बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही स्पीड से बढ़ने वाले मसले पे, और वो है फैटी लीवर। साइंस की एक जदीद तहकीक के मुताबिक हर 4 बंदों में से एक बंदे को फैटी लीवर का मसला है। और ये क्यों है, इस पे हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। पहले तो हम ये जानेंगे कि हमारी बॉडी में लीवर का फंक्शन क्या है। अगर आप हमारी बॉडी में लीवर के फंक्शंस के बारे में जानेंगे तो आप ये सोचेंगे कि जितना काम लीवर हमारी बॉडी में करता है शायद ही कोई और ऑर्गन करता हो। वैसे तो लीवर के बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे और इस पर एक अलग सी वीडियो बनाएंगे, लेकिन मैं आपको लीवर के मेन फंक्शंस बता देता हूँ। लीवर हमारी बॉडी में फ़िल्टर की तरह काम करता है। उसके अलावा ये हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। ऐसे जैसे एक डिटर्जेंट, जैसे आप किसी बर्तन को साफ़ करने के लिए डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं, वैसी ही हमारी बॉडी में हमारा लीवर केमिकल्स की तोड़ फोड़ करके उसको हमारी बॉडी से निकाल देता है। इसके अलावा लीवर का हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब हमारे हाजमे के सिस्टम में बहुत बड़ा किरदार है। और लीवर का सबसे बड़ा काम ये कि लीवर हमारी बॉडी में ऐसे काम करता है जैसे कि एक गाड़ी में बैटरी। हमारी बॉडी के सारे विटामिन, सारे मिनरल्स, एनर्जी वगैरह हमारी लीवर में स्टोर होते हैं, और जब कभी हमें इनकी ज़रूरत होती है तो लीवर हमें दे देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक पत्थर फेंक रहे हो या आप कोई भारी चीज़ उठा रहे हो, उस चीज़ को उठाने में जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो हमें लीवर प्रोवाइड करेगा, और वो एनर्जी लीवर के अंदर स्टोर होती है। यही वजह है जब किसी को जॉन्डिस वगैरह हो जाता है तो बेसिकली उनकी बैटरी ख़राब हो जाती है, तो उनमें दम नहीं रहता और वो हर टाइम सोए रहते हैं वगैरह वगैरह। अब हम आते हैं दोबारा से फैटी लीवर की जानिब। फैटी लीवर हमारे पास 2 किस्म के होते हैं। एक को अल्कोहलिक फैटी लीवर बोलते हैं। ये उन लोगों में होता है जो कि शराब नोशी या अल्कोहल का बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं। दूसरी किस्म को कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, जो कि आम तौर पर लोगों में पाया जाता है, और इसका ताल्लुक़ हमारे लाइफस्टाइल से है, हमारे खाने पीने से है, हमारे एक्सरसाइज वगैरह से है। अल्कोहलिक फैटी लीवर बहुत रेयर है, बहुत कम लोगों में ये चीज़ पाई जाती है। अच्छा, वैसे तो 80% फैटी लीवर सिम्टम्स लेस होते हैं, हमें पता ही नहीं होता क्योंकि इसकी किसी किस्म के कोई सिम्टम्स नहीं होते। और ज़्यादातर फैटी लीवर इस तरह से डायग्नोज होते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बंदा किसी और मसले के लिए डॉक्टर के पास जाता है और वहाँ उसका अल्ट्रासाउंड होता है तो उसमें डॉक्टर उसको कह देता है कि आपको तो फैटी लीवर भी है। अलबत्ता 20% लोग ऐसे हैं जिनमें फैटी लीवर के सिम्टम्स पाए जाते हैं, जिनमें से एक सिम्टम ये है कि उनको ये चेस्ट के नीचे राइट साइड पे रिब्स के करीब पेन होता है या भारी भारी फील होता है। कुछ लोगों को उनके पाँव की तलियों में जलन फील होती है। कुछ लोगों में भूख का ख़त्म हो जाना, शदीद थकावट महसूस करना, शदीद वीकनेस महसूस करना, उसके अलावा पाँव का सूज जाना भी फैटी लीवर के सिम्टम्स में शामिल है। और बहुत रेयर ही ऐसे होता है जिनको लीवर का मसला बढ़ जाता है तो उनको राइट साइड पे यहाँ शोल्डर के पीछे भारी भारी फील होता है, या फिर दर्द फील होता है, या फिर स्ट्रेस सा फील होता है। सबसे पहले तो इस चीज़ को जान लें कि फैटी लीवर से घबराने की कोई बात नहीं। लीवर हमारी बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है जो बहुत स्पीड से और मुकम्मल रिकवर होता है। करना सिर्फ आपने ये है कि आपने एहतियात करनी है, क्योंकि अगर आप फैटी लीवर के बारे में सीरियस नहीं होंगे तो ये बढ़ते बढ़ते फाइब्रोसिस ऑफ लीवर और फिर सायरोसिस ऑफ लीवर की तरफ जाएगा, जिससे आपका लीवर डैमेज भी हो सकता है। फैटी लीवर बिगड़ते बिगड़ते आप में जॉन्डिस यानी कि यारकान, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का सबब भी बन सकता है। इसके अलावा फैटी लीवर के साथ आपको मज़ीद भी और भी अंडरलाइंग मसले स्टार्ट हो सकते हैं, जिनमें से हाई ब्लड प्रेशर, दिल के मसले, ब्लड शुगर
कुछ लोगों में आर्थराइटिस मतलब जोड़ों के दर्द का मसला, और कुछ लोगों में इवन उनके गाल ब्लैडर में मतलब पित्ते में स्टोन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब हम आते हैं फैटी लीवर की तशखीस की तरफ कि फैटी लीवर का पता कैसे लगाया जा सकता है। तो इसमें हमारे पास कुछ ब्लड टेस्ट हैं जिसको लीवर फंक्शन टेस्ट बोलते हैं और शॉर्ट टर्म में इसको LFTs कहा जाता है। इस टेस्ट में डॉक्टर लीवर के बारे में समझ सकते हैं कि आपके लीवर में क्या मसला है और कितना मसला है। इसके अलावा जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, अल्ट्रासाउंड स्कैन से भी हम पता लगा सकते हैं। इसके अलावा एक और स्कैन है जिसको फाइब्रो स्कैन बोलते हैं। इसमें आपको करंटली आपकी लीवर की कंडीशन के बारे में पता लग सकता है। अब हम आते हैं प्रिकॉशंस की तरफ कि हमें किन चीज़ों में एहतियात करनी है। जिन लोगों को फैटी लीवर है, अगर वो सिगरेट या शराब नोशी कर रहे हैं तो उनको सिगरेट और शराब नोशी फ़ौरन छोड़नी होगी। इसके अलावा आपको फ्राइज़ वगैरह मतलब फ्राइड आइटम्स से बिल्कुल परहेज़ करना होगा। जंक फूड्स का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें और सोडा वाटर्स वगैरह बिल्कुल ना पिएं। नॉर्मली जो हमारे घरों में कुकिंग ऑयल इस्तेमाल होता है वो कैनोला ऑयल है, जो कि आपके लीवर के लिए नुकसानदेह है। लिहाजा आप कोशिश करें कि अगर आप ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं या चीनी और चीनी से बनी हुई चीज़ें बिल्कुल परहेज़ करें। चीनी का आपके लीवर पे कैसे असर पड़ता है इस पर मैं एक अलग सी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चेक कर लें। इसके अलावा आपकी रूटीन में एक्सरसाइज का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे और आपका पसीना निकलेगा तो आपको बहुत फ़र्क आएगा। कुछ मेडिसिन्स भी ऐसी हैं जो कि आपके लीवर को अफेक्ट कर सकती हैं, जिसमें सबसे पहले सरेफेरिस स्टीरॉयडल ड्रग जिसमें प्रेडिसोलोन वगैरह आ जाती हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स भी ऐसी हैं जो कि आपके लीवर को अफेक्ट कर सकते हैं। लिहाजा अपने मुआलिज के मशवरे के बग़ैर बिल्कुल भी मेडिसिन का इस्तेमाल मत करें। अब हम आते हैं उन फूड्स की तरफ जो कि आपके लीवर के लिए मुफीद हैं, और आपको अगर फैटी लीवर है तो आपको इन फूड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास सैलड्स। अपने खुराक में गोभी और बंद गोभी का इस्तेमाल ज़रूर करें। बंद गोभी को आप सैलड के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप चुकंदर का इस्तेमाल करें। चुकंदर इजीली मार्केट से मिल जाता है, जो कि फैटी लीवर के लिए एक इंतहाई ज़बरदस्त चीज़ है। तीसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है अंडा। बॉयल एग फैटी लीवर के लिए एक इंतहाई मुफीद ग़िज़ा है। अलबत्ता कुछ लोगों को अंडे से एलर्जी होती है तो वो बेशक अंडे का इस्तेमाल मत करें। चौथी चीज़ हमारे पास आ जाती है फ़िश। फ़िश हमारे पास ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में रिच होते हैं, जो कि आपके लीवर के लिए एक इंतहाई अच्छी चीज़ होती है। इसके अलावा लीमू का इस्तेमाल करें। आप सुबह निहार पेट 1 गिलास पानी में 1 लीमू निचोड़ कर पिएँ। लीमू में विटामिन C पाई जाती है और वो आपकी बॉडी से सूजन को ख़त्म करती है। जिन लोगों को फैटी लीवर हो जाता है उनमें से कुछ लोगों को लीवर में सूजन स्टार्ट हो जाती है, तो लीमू का रस पीने से ये सूजन कम हो सकती है। इसके अलावा अपने खाने में लहसुन और अदरक का इस्तेमाल ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और इस भाई को दुआओं में याद रखिए। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।